आई एम संजीत और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न ट्रिक्स बाय संजीत। ओके, तो चलिए हम इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण होते हैं और एग्ज़ाम से क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। ओके, तो बिना लेट किए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ओके, एक नंबर, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। ओके, मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की। ओके, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। ओके, एक स्टार बना के लिख लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रवाहित होती है। इज दैट क्लियर? आगे चलते हैं। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख में। भागीरथी का उद्गम स्थल कहाँ है? गोमुख में। ओके, पांचवा, बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो पद्मा के नाम से जाना जाता है। इज दैट क्लियर? अब छठा देखते हैं कि क्या बोलता है छठा क्वेश्चन में। छठा देखते हैं, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। ओके, गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? कानपुर। हो गया। सातवां क्वेश्चन में क्या कहता है? गंगा नदी की वह सहायक नदी, क्या कहता है? गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम स्थल मैदानी भागों में हुआ? गोमती। गंगा की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ? गोमती। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब आठवां नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा क्या कहता है। एक स्टार बना के, एक पॉइंट बना के लिख लीजिए कि गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल जो है वो तिब्बत है। कहाँ है? तिब्बत। सिंधु, ब्रह्मपुत्र एवं सतलज नदियों का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? तिब्बत पर। ठीक है, आठवां क्वेश्चन हो गया। अब नौवां क्वेश्चन क्या कहता है? ओके, नौवां 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, केदारनाथ के रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो वह है मंदाकिनी। कौन सी नदी प्रवाहित होती है? मंदाकिनी। ओके, 10 नंबर क्या कहता है? बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। किस नदी के तट पर स्थित है? अलकनंदा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो को। 11 नंबर, यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपूंछ श्रेणी यमुनोत्री हिमनद। कहाँ है? बंदरपूंछ श्रेणी के यमुनोत्री हिमनद में। ओके, 12वां क्वेश्चन, दामोदर किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी? हुगली। दामोदर किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? हुगली नदी की। ओके, 13वां क्वेश्चन एंड 14वां क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से सुनिए। 13 नंबर, हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रवाहित होती है? चेनाब, रावी और सतलज नदी। 3 नदियाँ हिमाचल प्रदेश से 3 नदियाँ प्रवाहित होती है, चेनाब, रावी और सतलज नदी। ओके,
14 नंबर क्या कहता है, सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी है, कोसी नदी। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली कौन सी नदी, कोसी नदी। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक स्टार बना के लिख लीजिएगा पॉइंट। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से होकर गुजरती है। ठीक है, दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। समझ में आ गया। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया, चिनाब नदी पर। हाल फिलहाल में बनाया गया जम्मू कश्मीर में। ओके, मतलब लद्दाख, जम्मू कश्मीर लद्दाख में भारत की किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया, तो वो है चिनाब नदी पर। ओके, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि व्रंश घाटी से प्रवाहित होने वाली दो प्रमुख नदियां क्या है, नर्मदा एंड तापी। इज दैट क्लियर। आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियां कौन सी है, नर्मदा एवं तापी। ओके, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ है, अमरकंटक। अमरकंटक में सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल है। ओके, इज दैट क्लियर। आगे चलते हैं, 19वां क्वेश्चन कि नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम दिशा की ओर। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक, 20वां क्वेश्चन, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर, एक बिहार में त्रिवेणी नहर है। ठीक है, बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, किस नदी से पानी आता है, तो वो गंडक नदी से पानी आता है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, गंडक से। ओके, 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कपिला किस नदी की सहायक नदी है, कावेरी नदी की सहायक नदी कपिला नदी है। ओके, 22वां क्वेश्चन, भारत दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल ग्रहण क्षेत्र सर्वाधिक है, तो वो है गोदावरी। किसका है, गोदावरी। ओके, आगे चलते हैं, 23वां क्वेश्चन क्या कहता है कि 23वां क्वेश्चन कहता है प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है। बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है, गोदावरी नदी। कौन सी नदी, गोदावरी नदी। 24वां क्वेश्चन, हंगरी हंगरी किस नदी की सहायक नदी है, तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी जो है हंगरी की सहायक नदी है। ओके, आगे चलते हैं, दिस इज द लास्ट स्टेप, लास्ट क्वेश्चन एंड लास्ट स्टेप। ओके, स्क्रॉल कर देते हैं इसको। 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, श्रीरंगपट्टनम शिव समुद्रम श्रीरंग नामक श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है, कावेरी नदी। श्रीरंगपट्टनम, शिव समुद्रम और श्रीरंगम नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है, कावेरी नदी। ओके, 26वां क्वेश्चन क्या कहता है कि कावेरी नदी जो है उसका उद्गम स्थल कहाँ हुआ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। कहाँ हुआ है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों में। ओके, और एक पॉइंट है जो लिख लेना चाहिए, कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुडुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। ओके, तो चलिए फ्रेंड, अब अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो बनाएं आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।